लेकिन ये जो नसीब और किस्मत आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, उसको बीमारी आने वाली है कि नहीं आने वाली। सूर्य की रोशनी को कैद कर लिया, हवा को कैद कर लिया। साइंसदानों ने बड़ी तरक्की की, बड़ी इन्वेंशंस की, बड़ी जिद्दत आई, इंसानों के लिए बहुत सी आसानियां हुई। कुछ लोग कहते थे कि ये नहीं हो सकता, आज हो गया। हर बंदे ने सिम लाजमी उसने लगानी है, चाहे हाथ पे लगाए चाहे दिल पे लगाए। नसीब पर भी काबू पर डाल लेंगे, किस्मत पर भी काबू डाल लेंगे। लाइफ के अंदर से डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गई। आपको पता ही चल गया कि यार अगले लम्हे आपके साथ ये होना है। मफरूजे भी वो होते हैं जिनमें जान होती है। साइंसदानों ने इस पे काबू पा लेना है। जी दोस्तों, भट्ट साहब ने मेरे साथ आज एक ऐसी बात शेयर की, अपनी एक ऐसी थॉट शेयर की कि मैं मजबूर हो गया भट्ट साहब की थॉट को आपके साथ शेयर करने के लिए। एक्चुअली मुस्तकबिल के हवाले से भट्ट साहब ने मेरे पास एक ऐसी बात की है कि जो कम से कम मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रही, मुझे हजम नहीं हो रही कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, साइंसदानों ने बड़ी तरक्की की, बड़ी इन्वेंशंस की, बड़ी जिद्दत आई, इंसानों के लिए बहुत सी आसानियाँ हुई। लेकिन जो भट्ट साहब की राय है उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले भट्ट साहब की जो राय है, जो उनकी एक इनोसेंसी एक थॉट है, जो उनका मफरूज़ा है। देखिए, मफरूज़े भी वो होते हैं जिनमें जान होती है। तो इनके मफरूज़े में बिल्कुल भी जान नहीं है कि मुस्तकबिल में साइंटिस्ट ये भी कर जाएंगे। भट्ट साहब बताएं आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे दुनिया जहाँ के साइंसदानों ने हर चीज़ पे काबू डाल लिया है, चांद पर पहुँच गए हैं, सूरज की तहकीकात कर ली है, शुआओं को कैद कर लिया है, सूर्य की रोशनी को कैद कर लिया, हवा को कैद कर लिया है, और हर किस्म की जो साइंसी आलात हैं उन पे काबू कर लिया है। इसी तरह मुस्तकबिल में इंसान जो है वो तकदीर पर, किस्मत पे भी अपना गालिब हो जाएगा, उसको कैद कर लेगा। उसको पता चल जाएगा कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, उसको बीमारी आने वाली है कि नहीं आने वाली, उसको सब इंडिकेट ना वो कर लेगा। ये मेरी राय है, तो ये मेरी तजवीज़ भी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आज से 100 साल पहले किसी को ये तसव्वुर नहीं था कि हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे। कुछ लोग कहते थे कि ये नहीं हो सकता, आज हो गया। लेकिन आने वाले वक्तों में ये होगा कि हम नसीब पर भी काबू पर डाल लेंगे, किस्मत पर भी काबू डाल लेंगे, और आने वाली मुश्किलात परेशानियाँ भी हमें मालूम हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये थे भट्ट साहब के वो जज्बात, ये थी भट्ट साहब की वो राय जो उन्होंने पहले मेरे साथ शेयर की ऑफ कैमरा। फिर मैंने सोचा कि इसको ऑन कैमरा आपके साथ भी शेयर करूं। सबसे पहले भट्ट साहब की इस थॉट के ऊपर, इस इनोसेंट थॉट के ऊपर मैं अपनी राय दूंगा। उसके बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। तो दोस्तों, कम टू द पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं। भट्ट साहब ने एक बात की कि जी आपको इंसान को जब भी कोई बीमारी होगी उसका भी पता चल जाएगा इंसान को। भट्ट साहब ये पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि मुमकिन है कि आपके अंदर साइंटिस्ट की ऐसी चिप ईजाद कर लें, और मुमकिन है कि कर ली हो कि जो इंसान के अंदर पिक कर दी जाए कि इंसान को सर दर्द होने वाला है या उसको कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, तो वो चिप जो है वो इंडिकेट कर देगी कि आपको ये मसला होने वाला है। बट सब ये एक साइंटिफिक इन्वेंशन है, ये एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो पॉसिबल है। लेकिन जो बात कर रहे हैं ना नसीब की और किस्मत की, बट सब वो सिर्फ अल्लाह के हाथ। देखिए, इस दुनिया का निज़ाम चलना है। देखिए, मेरी राय ये है दोस्तों कि अगर इंसान को पहले ही पता चल जाए कि कल उसके साथ ये होने वाला है, उसका मुस्तकबिल ऐसा होगा, तो दोस्तों क्या आपको क्या लगता है कि इंसान जो है एफर्ट करना छोड़ नहीं देंगे? जिसको पहले ही पता चल गया, जिस बच्चे को कि मैं पास होना है या मैंने फेल होना है, तो उसकी एफर्ट कहाँ गई, उसकी मेहनत कहाँ गई? तो भट्ट साहब, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस बात से कि ऐसा होगा। साइंटिस्ट नो डाउट बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो नसीब और किस्मत आपको पहले ही पता चल जाएगा। भट्ट साहब, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि ये दुनिया का निज़ाम इस तरीके से चल नहीं सकेगा। ठीक है, आपकी जो लाइफ है वो उससे बैलेंस नहीं आ पाएगा, लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। पर तब एक बंदे को पहले ही पता चल गया, एक बच्चे को पहले ही पता चल गया कि उसने कल को पास होना है या फेल होना है। आपके ख्याल में ये बात आपको समझ आती है? ये अच्छी बात है। हमेशा मज़ा उसी चीज़ का होता है बट तब जहाँ तजस्सुस होता है। बट सब अगले लम्हे का सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि क्या होने है आपके साथ। इंसान को बिल्कुल नहीं पता, और मेरा ख्याल ये है कि पता होना भी नहीं चाहिए कि अगले लम्हे इसके साथ क्या होना है। बट तब अदरवाइज तो ज़िंदगी के अंदर से अट्रैक्शन ही ख़त्म हो जाएगी ना, इंसान एफर्ट करना ही छोड़ देगा। जैसे आपको पता हो कि जी अगले लम्हे आपके साथ ये होने वाला है, तो आपकी ज़िंदगी की अट्रैक्शन ख़त्म होगी ना, आपकी ज़िंदगी की हैप्पीनेस ख़त्म होगी ना। तो बट साहब, मेरी राय ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन्वेंशंस होती रहेंगी, बहुत सी चीज़ों में इन्वेंशन हो रही है, लेकिन वो इन्वेंशंस होगी बट साहब सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक इन्वेंशन। जैसे मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गए, आपकी मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, आपकी मेडिसिन आ गई,
किस हद तक बरसा इन्वेंशन होगी, नसीब और जो किस्मत है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और वो अल्लाह के हाथ में ही रहेगा बरसा। इसमें इंसान का कोई रोल नहीं होगा, ना अभी है ना आगे होगा। कि बरसा अगर लाइफ के अंदर से डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गई, आपको पता ही चल गया कि यार अगर मैं आपके साथ ये होना है, तो आपको ज़िंदगी दुनिया में आने का फ़ायदा क्या? आपको तो एफर्ट करनी है ना, मेहनत करनी है, उसी का मज़ा है बरसा। तो मेरी तो दोस्तों राय ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इन्वेंशन होंगी, नसीब और किस्मत वो रब के हाथ में है, तकदीर रब के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है मेहनत करने के बाद, उसका जो मज़ा है, उसका जो लुत्फ़ है दोस्तों, वो तो कमाल की बात है ना। तो अपनी राय का इज़हार भी आपने वीडियो में ज़रूर करना। तो बरसा कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले अल्ट्रासाउंड नहीं था, लोग कहते थे पता नहीं है पेट में बच्चा है कि लड़की है या लड़का है, तो अल्ट्रासाउंड भी आ गया। फिर उसके बाद लोग हार्ट अटैक से मरते थे, पता नहीं है बैठे बैठे मर गया, तो हार्ट अटैक का भी इलाज आ गया। इसी तरह आने वाले वक्तों में और हमारे जिस्म में एक सिम लगती है कि दिमाग में लगाए हर बंदा, जैसे आप मोबाइल इंटरनेट चला रहे हैं ना, तब हर बंदे ने सिम लाजमी उसने लगानी है, चाहे हाथ पे लगाए चाहे दिल पे लगाए। वो सिम जो होगी उसको आने वाले वक्त और हर चीज़ मालूम हो जाएगी, लेकिन वो एफर्ट करेगा। ये वाकई आपकी बात मैं मानता हूँ कि जो तकदीर में लिखा है, किस्मत में लिखा है, वो सब उसी तरह ही होगा, लेकिन फिर भी साइंसदानों ने इस पर काबू पा लेना है। बरसा मैं आपकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, जिन इन्वेंशन की आप बात कर रहे हैं, वो है साइंटिफिक इन्वेंशन, ठीक है, वो है साइंटिफिक इन्वेंशन। मतलब ये आप बात कर रहे हैं मार्फत की, ये आप बात कर रहे हैं कल की। बरसा जितने बड़े साइंटिस्ट आए इस दुनिया के अंदर, क्या उनको पता था कि उनके साथ क्या होगा अगले लम्हे में? अगर उनको पता चल गया होता तो बरसा वो अपनी ज़िंदगी बढ़ाना लेते, अपनी अचीवमेंट बढ़ाना लेते। तो बरसा ये वो वाली इन्वेंशन है जिसको मैं इन्वेंशन नहीं कहूँगा, ये तो होगी नहीं, खैर इंसान को एफर्ट ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो मेरी छोटी सी मिथ है ना इस पूरे टॉपिक के ऊपर, वो सिर्फ यही है कि अगर आपको अपने कल का पता चल भी जाता है, तो क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, ये एक अच्छी बात है? देखिए अगर आपको कल का पता चल गया, अगर आपको पता है खाने का टेस्ट ऐसा है, या आप इस गाड़ी में ट्रैवल करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप ट्रैवल करेंगे दोस्तों। इस तरीके से मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी का जो सिस्टम है, ज़िंदगी का जो निज़ाम है, वो रुक जाएगा। तो ये इतनी बड़ी कायनात है रब्बे करीम की जो अल्लाह ताला ने बनाई है इंसानों के लिए, तो वो तो नहीं रुकेगी कभी भी, वो चलती रहेगी। और वो चलेगी इसी सूरत में जब इंसान तकदीर और किस्मत पे चलेगा, और वो सिर्फ रब करीम के हाथ में है, वो साइंसदानों के हाथ में बरसा कभी नहीं आनी, और ना ऐसा मुमकिन है। दोस्तों मेरी तो यही राय है। अब आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप के जज्बात से मैंने अपनी राय को दी, और मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।